के बीच एक बैठक इस समय चल रही है, चर्चा चल रही है पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच। और इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। सीसीएस की जो बैठक थी उसमें 2 मिनट का शोक रखा गया। आज जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है जिसमें जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की जान गई है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये सीसीएस बैठक के बाद अब पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक चल रही है। देखिए, बिल्कुल सीसीएस की बैठक खत्म हो गई है और लगभग 15 मिनट हो चुके हैं श्वेता इस बैठक को खत्म हुए, और उसके बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक चल रही है और दोनों डिस्कस कर रहे हैं। जहां तक हम एक अंदाजा ही लगा सकते हैं कि दोनों लोग ये जरूर तय कर रहे होंगे कि अगला सीडीएस कौन होगा, इसको लेकर चर्चा हो रही होगी, क्योंकि सीसीएस की बैठक के अंदर जो भी बात हुई होगी उसके बाद अब जरूर ये चर्चा का विषय है कि अगला सीडीएस देश का कौन होगा। जो आज की घटना है वो बहुत दुखद घटना थी। इसको लेकर आज जो सीसीएस की बैठक हुई उसके अंदर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। जनरल बिपिन रावत समेत जो 11 लोगों का निधन हुआ है आज चॉपर क्रैश करने की वजह से। लेकिन बड़ी चीज यही कि अब गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी के बीच में लंबी बैठक चल रही है और शायद चर्चा का विषय यही रहेगा कि अगला सीडीएस कौन होगा देश का। जी, वाकई चूंकि कोई भी पद, इस तरह का एक पद रिक्त नहीं रह सकता है और चूंकि ये पद ही पहली बार क्रिएट किया गया था, इसीलिए सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि उस पद के जो व्यक्ति उस पे था उसके न रहने पे क्या कोई एक सांकेतिक चीफ उस समय रहेगा, क्योंकि सीडीएस का जो पद होता है हम आपको बता दें कि तीनों सेनाओं पर अव्वल तो रोटेशन के साथ होना था, दूसरा जो तीनों सेनाओं के प्रमुख रहेंगे उसमें जो सीनियर मोस्ट रहेगा वो उस पद पर रहेगा। उस हिसाब से अगर हम देखें तो आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे इस समय सीनियर मोस्ट हैं तीनों चीफ्स में, लेकिन रोटेशन के हिसाब से सेना के पास ये पद नहीं आ सकता है। इसीलिए पेच केवल ये है और उस पद पर कम से कम एक व्यक्ति की आवश्यकता जल्द से जल्द होगी, जो एक चर्चा का विषय। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। बेमिसाल।